आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती किए गए 71,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरनामे सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 बरस में मुल्क के नौजवानों को तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम की गई हैं। आज पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की मुश्तरका टीम की क़यादत में एक तसादुम में खालिस्तानी हामी 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। आज मुल्क भर में किसानों का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क की तामीर और तरक्की में उनके ताउन को तस्लीम करना है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत निजात अमरीकी कारोबारी श्री राम कृष्णन को एआई से मुताल्लिक व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर मुकर्रर किया है। और मुल्क के शुमाली हिस्से में मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के पेश नज़र शदीद सर्दी जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पिछले 1.5 साल में मुल्क के नौजवानों को तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम की गई हैं। जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती किए गए अफराद को 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क की मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और इदारों में मुलाजमतें फराहम करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि रोजगार मेले नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं और उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाया जा रहा है। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कई स्कीमों की शुरुआत की है और हर स्कीम में नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की गई है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। रोजगार मेले का इनेकाद मुल्क के 45 मकामात पर किया गया। बिहार में रोजगार मेले का इनेकाद पटना और मुजफ्फरपुर में किया गया, जिसमें 821 उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे सौंपे गए। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि पटना में मुख्तलिफ मकामात पर रोजगार मेले के इनेकाद से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एनडीए के दौरे हुकूमत में 10 लाख मरकजी हुकूमत की नौकरियां फराहम करने के अज़्म का इजहार होता है। पंजाब में जालंधर में सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। रोजगार मेले का आगाज अक्टूबर 2022 में किया गया था और अब तक 50 शहरों में कौमी सतह पर इस तरह के 13 मेले मुनाकिद किए जा चुके हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर आज सुबह नई दिल्ली में किसान घाट गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बरस किसान दिवस के 25 साल मुकम्मल हो जाएंगे और हर किसी को इस बात का ऐद करना चाहिए और साल भर प्रोग्रामों का इनेकाद करना चाहिए ताकि किसानों के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जा सके। आरएलडी के सरबराह और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीबों और किसानों के एक सच्चे खैर खा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के तई खिदमत और खुद को वक्फ कर देने का उनका जज्बा हर किसी को तहरीक देता रहेगा। आज पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने एक मुठभेड़ में 3 खालिस्तान नवाज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि ये दहशतगर्द 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। पुलिस ने बताया है कि उसे खित्ते में कुछ खालिस्तान नवाज दहशतगर्दों के मुश्तबा नकलो हमल के बारे में जानकारी हासिल हुई थी। पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। फिर एक मुठभेड़ शुरू हो गई।
ये मुठभेड़ उस जगह हुई जो इलाका पूरनपुर पुलिस स्टेशन के तहत आता है। फायरिंग में दहशतगर्द शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए CHC पूरनपुर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मुल्जिमीन की शनाख्त गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह के तौर पर की गई है, जिनका ताल्लुक ममनुआ तंजीम खालिस्तान कमांडो फोर्स से था। पंजाब पुलिस के चीफ गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया कि यह दहशतगर्द ग्रुप पंजाब के सरहदी इलाकों में पुलिस की इमारतों पर ग्रेनेड हमलों में मुलव्विस है। In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All three are resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Neeta, the chief of KZF, who is Pakistan based. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क की तरक्की और फरोग में किसानों के ताउन के एजाज में मनाया जाता है। यह दिन सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी, देही मईशतों के इस्तेहकाम और मुल्क की ज़रई विरासत के तहफ़्फ़ुज़ में किसानों के अहम रोल की याद दिलाता है। किसानों के इस अहम रोल का इतराफ़ करते हुए हुकूमत ने उनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मदद देने और लगातार ज़रई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। आज बीजेपी ने कौमी राजधानी में असेंबली इंतखाबात से कबल दिल्ली हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की। पार्टी के सीनियर रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर, दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा और दीगर रहनुमाओं ने आम आदमी पार्टी हुकूमत की हुक्मरानी में बेज़ाब्तगियों और अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने के इल्जामात से मुताल्लिक दस्तावेज जारी किया। उन्होंने दरियाए जमुना की आलूदगी, दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी, बदउनवानी और दीगर मामलात का जिक्र करते हुए जनाब केजरीवाल पर तनकीद की। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है, जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत निजात अमरीकी कारोबारी श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर मुकर्रर किया है। इस ऐलान के बाद जनाब कृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तशक्कुर का इजहार किया है। चेन्नई में पैदा हुए कृष्णन अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अमेरिका चले गए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज माइक्रोसॉफ्ट से किया था। मुल्क का शुमाली हिस्सा शदीद सर्दी की गिरफ्त में है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में दर्जा हरारत काफी कम चल रहा है और तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब इन रियासतों के मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमालयाई खित्ते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और झीलें मुंजमद हो गई हैं। श्रीनगर में रात का दर्जा हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत में काफी कमी आई है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती किए गए 71,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरनामे सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 बरस में मुल्क के नौजवानों को तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम की गई हैं। आज पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की मुश्तरका टीम की क़यादत में एक तसादुम में खालिस्तानी हामी 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। आज मुल्क भर में किसानों का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क की तामीर और तरक्की में उनके ताउन को तस्लीम करना है। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत निजात अमरीकी कारोबारी श्रीराम कृष्णन को AI से मुताल्लिक व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर मुकर्रर किया है। और मुल्क के शुमाली हिस्से में मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के पेश नज़र शदीद सर्दी जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।